हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में स्टडी किया होगा तो हमने आपको जो है एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बताया था। ठीक, चूँकि हमारा जो इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिस पार्ट का नाम, वो हमारा क्या था, एल्डिहाइड कीटोन एंड क्या था बेटा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक जो है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में स्टडी किया है। ठीक, तो हमारा जो वो टॉपिक था वैसे तो खत्म तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मिला तो सब पार्ट एक ही का है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का जो टॉपिक था अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उसी में जो एक और छोटा सा पार्ट है, क्या नाम उसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसा किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वगैरह जो सब बातें आती हैं। आज हम लोग जो है कुछ जो इंट्रोडक्शन की बात जहाँ तक है हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले प्रायिकता ये दी जाती है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो हमने स्टडी किया था, हमने बताया था आपको कि सबसे पहले बेटा हम उसका फंक्शनल ग्रुप जानते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, COOH होता है। बात समझ में रहा है ना। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या होता है, COOH समूह, जिसको हम कार्बोक्सिलिक समूह के नाम से जानते हैं, अगर उपस्थित होता है उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या हमने सीखा, अगर डिफिनेशन की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, तो क्या डिफिनेशन में आएगा कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में COOH मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना, जैसा कि अगर आप ध्यान पूर्वक से देखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें आप देखें ध्यान से, इसमें दो पार्ट आप देख रहे हैं। एक क्या इसका होता है, OH समूह, जिसको आपने पढ़ा होगा, इसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। और ये जो CO समूह है आपने इसको भी पढ़ा होगा, कार्बोनिल समूह। क्या होता है, कार्बोनिल समूह। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप ध्यान से क्या सीखे कि अगर हम COOH की बात करें तो ये COOH जो है दो क्रियात्मक समूह से मिलकर बना है। एक हमारा क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है, जबकि दूसरा मैंने बेटा क्या बताया आपको, हाइड्रोक्सिल समूह होता है। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो खुद की प्रॉपर्टी होती है ये दोनों से अलग होती है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इसका जो नेचर होता है बेटा वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक नेचर होने की वजह से ही आप जानते हैं इसको क्या कहा गया है, एसिड कहा गया है। लेकिन आप जानते हैं कि जो OH होता है अपना व्यक्तिगत क्रियात्मक समूह जो दिखा रहा है, ये तो इसका भी जो नेचर आपने पढ़ा होगा बेटा वो न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। CO समूह होता है, ये भी वही प्रॉपर्टीज होती है। तो जो कार्बोनाइल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह ये दोनों से जो मिलकर के बना हुआ पार्ट होता है वही एक्चुअली में हमारा क्या कहलाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। एक्चुअली कहानी ये है कि इसमें जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह जो आपका आया है वो होता क्या है, कार्बोनिल। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कार्बोनिल, देख रहे हैं, और यहां पर क्या लिखा है, हाइड्रोक्सिल। तो ये लिया कहां गया से, थोड़ा सा पार्ट ध्यान से देखें, कार्बोन, देख रहे हैं आप, कार्बो, ठीक है ना। और इसके बाद यहां से लिया गया है सिलिक। ठीक है ना, क्या मैंने कहा, ये जो कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर ही हमारा क्या बना हुआ बेटा, कार्बोक्सिल समूह बना हुआ है। तो ये दोनों नाम कहां से आए हैं, आधा पार्ट कहां से आया है, कार्बन यानी कार्बो से लिया है, यानी कार्बोक्सिल समूह से लिया गया है, और थोड़ा सा पार्ट कहां से लिया गया है बेटा, है यहां से लिया गया है, सिलिक से, यानी यहां से हाइड्रोक्सिलिक है ना, तो यहां से लिया गया है सिलिक।
तो ये पूरा पोर्ट हमारा क्या हो गया बेटा, कार्बोनिल से कार्ब और यहां से बेटा क्या है सिलिक, तो पूरा मिलकर के क्या हो गया बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब हमने क्या सीखा कि ऐसे एक कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में हमारा क्या होता है COO समूह होता है और जिसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होना चाहिए। कैसा नेचर होना चाहिए, एसिडिक नेचर होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है कार्बोक्सिलिक समूह होता है। और कार्बोक्सिलिक समूह में हमारे दो क्रियात्मक समूह होते हैं, एक कार्बोनिल समूह होता है और जबकि दूसरा हमारा क्या होता है बेटा हाइड्रोक्सिल समूह होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है बेटा हमारा एलिफैटिक, क्या हो सकता है एलिफैटिक हो सकता है, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है बेटा एरोमेटिक हो सकता है। बात समझ में आ रहा है अपना कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये हमारा एलिफैटिक भी होता है और दूसरा हमारा क्या होता है एरोमेटिक होता है। अगर हम एलिफैटिक की बात करें तो हमारा जो क्रियात्मक समूह COOH ये तो रहेगा ही रहेगा, अगर इसके पीछे ओपन चेन होती है, क्या होती है ओपन चेन होती है, जिसको हम लोग एल्किल समूह के रूप में मानते हैं। तो एल्किल का सिंबल आपने पढ़ा होगा बेटा, वो क्या होता है R, तो क्या बन गया पूरा RCOOH। तो अगर RCOOH मिलता है तो ऐसे एसिड को किस कैटेगरी में रखेंगे बेटा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रखेंगे। बात समझ में आ रहा है। दूसरा हमारा क्या होता है एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक अगर बात करेंगे तो चूंकि जाहिर सी बात है क्रियात्मक समूह तो हमारा वही रहेगा क्या COOH। तो एरोमेटिक का जो सिंबल अगर पीछे हम कोई एरिल समूह यानी बेंजीन ब्लैक वाला लगा दें तो पूरा फार्मूला क्या हो जाएगा ArCOOH। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक होगा बेटा वो क्या कहलाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एलिफैटिक भी हो सकता है और दूसरा हमारा क्या हो सकता है एरोमेटिक भी हो सकता है। जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा RCOOH होगा, ठीक है। लेकिन जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका जो जनरल फार्मूला होगा बेटा वो क्या होगा ArCOOH होगा। अगर हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक की बात करें तो R के स्थान पर हम ढेर सारे स्टडी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जैसा कि एग्जांपल है कोई एलिफैटिक के तौर पर कोई एरिल समूह, तो यहाँ पर होगा एल्किल समूह में हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा CH3 यूज करते हैं और आगे हमारा क्रियात्मक समूह क्या हो गया COOH। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे CH3COOH ये बड़ा पॉपुलर नेम है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम इसका है एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रहा है ना। तो एसिटिक एसिड एक प्रकार का एलिफैटिक एसिड है, यानी एक प्रकार का एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसी प्रकार से अगर हम एरोमेटिक का कोई एग्जांपल लें तो यहां पर क्या हो सकता है हमारा कोई बेंजीन बलय वाला C6H5 और आगे हमारा हो जाएगा COOH। इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ओके समझ में आ रहा है ना। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम अगर हम स्टडी करें तो ये दो प्रकार के आएगा, एक एलिफैटिक आएगा और दूसरा हमारा बेटा क्या आएगा एरोमेटिक आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो एलिफैटिक जो होता है उसका जो जनरल फार्मूला होता है RCOOH होता है और जो एरोमेटिक होता है इसका जो जनरल फार्मूला होता है ArCOOH होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एसिटिक एसिड जो हमारा होता है ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और जबकि जो बेंजोइक एसिड है जो कि एक बेंजीन बलय संबंधित है ये हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रहा है ना। एक इंपॉर्टेंट बात ये है ख्याल करना कि जो कार्बन की संख्या अगर हम इसको थोड़ा हटा रहे हैं कि कार्बन नंबर 12 से कार्बन नंबर 18, अगर कार्बन नंबर 12 से हम स्टार्ट करें इससे पहले जो होंगे बेटा वो एलिफैटिक के तौर पर आएंगे, लेकिन अगर हम कार्बन 12 से कार्बन 18 या उससे आगे के हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, कार्बन की बात करते हैं तो ऐसे एसिड को बेटा हम बहुत एक पॉपुलर नाम है फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। इसको आप हमेशा याद रखें कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की संख्या हम 12 या 12 से कहा जा रहे हैं बेटा आगे जा रहे हैं तो ऐसे एसिड को आप लोग एक नाम देंगे, उसका नाम क्या होता है बेटा फैटी एसिड होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन 12 से स्टार्ट करके हैं, कार्बन कहां तक जा रहे हैं हम 18 तक जा रहे हैं। अगर ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल रहा है जिसको आप क्या कहेंगे फैटी एसिड कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम
इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास हो गया C12COOH। समझ में आ रहा ना? कोई मैंने फार्मूला लिखा है, ये भी किस कैटेगरी में आएगा? फैटी एसिड में आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा है? C12H25COOH। अब ये फार्मूला आया कहां से, जरा हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको हम मिटा रहे हैं, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है, ये होता है CnH2n+1COOH। सबसे पहले इसको जानेंगे, तब इसको देखते हैं हम लोग। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+1COOH या CnH2n, ठीक। और आगे हमारा हो जाता है O2। कार्बन की संख्या, एक मिनट इसको हटाते हैं, इसको इसी पर देख लेते हैं। CnH2n प्लस क्या हमारा 1, आगे क्या लिखा हमने? COOH लिखा है, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखें, अगर हम कार्बन की संख्या कितना रख रहे हैं, अगर n बराबर हमने कितना रखा है? 12 रखा है, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? C12। समझ में आ रहा है? देखें C12, और फिर इसके बाद n बराबर कितना रख रहे हैं बेटा? 12, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24, और 24 से कितना हो गया? 25, और आगे क्या हो गया हमारा? COOH। समझ में नहीं आ रहा है? ये हमारा जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, CnH2n+1COOH है, ठीक है ना। तो हमने क्या रखा? n बराबर कितना रखा? 12 रखा है, तो 12 C बराबर कितना हो गया? 12, H कितना हो गया? 12 यहाँ रखें तो 12 दूनी कितना? 24, और ये कितना हो गया बेटा? 25, आगे क्या हो गया? COOH हो गया। तो हमें ये सीखना है कि जो फैटी एसिड होता है वो स्टार्टअप जो किस कार्बन से होता है बेटा? वो कार्बन नंबर 12 से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमाइज मैंने कितना लिखा है? C18 लिखा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से C15H30 कितना हो गया? 15, 30 एक कितना हो गया? 31, और COOH। ये जो फैटी एसिड है, इसका नाम है बेटा पामेटिक अम्ल है। क्या नाम है? पामेटिक एसिड। क्या नाम इसका है? पामेटिक एसिड है, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन सी बातें हैं जिसको जानना अनिवार्य हमें है कि अगर कार्बन से 12 से लेकर हम कार्बन 18 तक किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? फैटी एसिड के नाम से जानेंगे। और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+1COOH होता है। तो जहां n बराबर आपने सुना होगा 1 2 3 so on जो भी होता है, तो इसी के तर्ज पर मैंने एक फार्मूला बनाया था, इसका नाम फैटी एसिड, या उसी के अंदर और भी हमारा एग्जांपल है, जैसे C15H35COOH, इसको बेटा हम लोग कहते हैं पामेटिक एसिड के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा भी और कुछ कॉमन सी बातें हैं कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, क्या है? डेरिवेटिव्स हैं। आपको इससे पहले मैंने कभी बताया होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसको जो डेरिवेटिव्स हैं वो 4 हैं, इसको भी पढ़ना होगा। पहला हमारा जो डेरिवेटिव है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो हमारा क्या होता है बेटा? एस्टर। इसको शायद आप जानते हैं कि हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को कितने हैं? 4 हैं। पहला हमारा क्या है? एस्टर है। एस्टर का जो जनरल फार्मूला होता है आपने सुना होगा RCOO, आगे क्या होता है? R होता है, ठीक। दूसरा हमारा जो डेरिवेटिव्स आता है वो हमारा क्या होता है? एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? RCO, आगे क्या होगा? NH2 है। ये भी एसिड का क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव्स है। तीसरा है एसिड क्लोराइड, यानी एसिड हैलाइड होता है, क्लोराइड। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? RCO, आगे क्या होता है? Cl होता है, ठीक। और सबसे लास्ट होता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड। इसका क्या जनरल फार्मूला होता है? RCOO, C डबल बॉन्ड O, आगे क्या होता है बेटा? R होता है।
तो ये कुछ कॉमन सी बातें हैं जिसको पहले में जान लेना चाहिए इंट्रोडक्शन के तौर पर, कि एसिड जो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं जो व्युत्पन्न हैं वो कितने हैं, 4 हैं। क्या क्या हमारा है, एस्टर, एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड और हमारा फाइनल है एसिड एनहाइड्राइड। एस्टर का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, RCOR, ओके। एसिड एमाइड का होता है RCONH2 होता है, एसिड क्लोराइड का होता है RCOCl और एसिड एनहाइड्राइड का होता है RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर आगे क्या लिखा बेटा मैंने, R लिखा है। तो ये 4 प्रकार के हमारे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या हो गए, हमारे डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, आपने देखा होगा। वो क्या था हमारा, एक एलिफैटिक था और दूसरा हमारा क्या था, एरोमेटिक था। तो पहली प्रायोरिटी क्या हमारी होती है, एक होता हमारा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, और दूसरा हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रहा ना। तो सबसे पहले हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी करेंगे और बाद में हम किसका स्टडी करेंगे बेटा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ओके। तो हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे बेटा वो एलिफैटिक के हों चाहे एरोमेटिक हों, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप। मतलब क्या है कि चाहे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन दोनों का जो बंटवारा किया गया है वो COOH समूह के किसके आधार पर बेटा किया गया है, संख्या के आधार पर किया गया है। यानी COOH समूह की संख्या के आधार पर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये बेटा हमारे होते हैं 3 टाइप्स। कितने टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं। बात समझ में आ रहा ना। तो एलिफैटिक चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन दोनों का जो डिवीजन किया गया, बंटवारा किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है वो COOH की संख्या के आधार पर किया गया है। और जो बंटवारा जो किया गया है वो कितने भागों में किया गया बेटा, वो है 3 टाइप्स किया गया है। पहला जो हमारा होगा 3 टाइप्स में, पहला हमारा जो है वो हमारा है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा हमारा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रहा ना। पहला हमारा क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बेटा हमारा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और तीसरा हमारा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्रियात्मक समूह है वो तो COOH है, वो तो कन्फर्म है। लेकिन इससे पहले जो हमारे जो कुछ वर्ड आए हैं छोटे छोटे, वो मोनो है, डाई है और क्या है, ट्राई है। तो मोनो का मतलब क्या होगा, सिंगल, 1, यानी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नंबर ऑफ COOH होगा बेटा ओनली 1, कितना होगा, 1 ही होगा। डाई मतलब 2 और कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या हमने बताया अभी, क्रियात्मक समूह COOH, यानी इसमें जो हमारा क्रियात्मक समूह होगा COOH वो कितना होगा, 2 होगा। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नंबर हमारे COOH के होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। बात समझ। तो हम सिंगल बाय सिंगल जो एक दूसरे की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहला जो स्टडी करेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो हमारा है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हमारा है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नाम से स्पष्ट है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक COOH समूह, कितना? एक COOH समूह उपस्थित होता है, उसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं बेटा। ये बात चाहे हमें एरोमेटिक की करेंगे चाहे किसकी करेंगे, एलिफैटिक की करेंगे, दोनों के लिए कॉमन सी डेफिनेशन होगी। बस अंतर इतना है कि अगर एलिफैटिक की बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो क्रियात्मक समूह COOH होगा वो ओपन चेन के रूप में होगा, लेकिन अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो वहां पर जो हमारा COOH होगा वो किससे लिंक होगा बेटा? जाकर के बेंजीन बैलेंस होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बात करेंगे कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हमारा COOH समूह की संख्या कितनी होती है? एक होती है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। जैसे हमारा हो गया HCOOH, क्या नाम इसका हो गया? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड, ठीक। तो किस कैटेगरी में आएगा बेटा? हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा। उसी प्रकार से CH3COOH, क्या नाम हो गया इसका? एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ COOH कितना है? एक है। क्या नाम हो गया? एसिटिक एसिड। CH2COOH, क्या नाम हो गया उसका? प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक एसिड। कितना COOH दिखाई दे रहा है आपको? 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो, आगे क्या मैंने लिखा बेटा? OH। क्या नाम इसका है? ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। कितना COOH है? केवल और केवल कितना? एक है। तो सिंपल सी डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH की संख्या कितनी होती है? एक होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे बेटा, ठीक है ना। अब ये तो रहा हमारा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो गई, लेकिन अगर वही हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता तब भी उसमें हमारा जो है मोनो, डाई और ट्राई, वहां पर भी क्लासिफिकेशन होता बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर आप चूंकि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कर रहे हैं तो यहां पर COOH को ओपन चेन के रूप में लिखे थे, लेकिन अगर एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो उसमें जो हमारा बेंजीन वलय लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? बेंजीन वलय, और क्रियात्मक समूह के रूप में हमारा क्या होगा? COOH। तो ये तो एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में एग्जांपल हो गया, लेकिन ये बेटा हमारा जो होगा ये एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन COOH संख्या कितनी है? एक है। इसका नाम है क्या? बेंजोइक एसिड। बात समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो गया हमारा? बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम से स्पष्ट है कि इसमें कितने COOH होंगे? हमारे 2 COOH समूह उपस्थित होंगे, यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 COOH समूह उपस्थित होते हैं। अब चाहे वो एलिफैटिक कार्बन से हो चाहे एरोमेटिक यानी बेंजीन बैलेंस हो, उसी को हम बेटा हम लोग क्या कहेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, ठीक ना। जैसे COOH बड़ा पॉपुलर नेम है, क्या नाम इसका है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। CH2 COOH CH2 COOH, देख रहे हैं आप? इसका नाम है माइलोनिक एसिड। माइलोनिक एसिड। कितने COOH हैं? 2। कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। तो किस कैटेगरी में रखा जाएगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रहा है? CH2 COOH CH2 COOH, क्या नाम इसका बेटा है?
सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, कितने COOH हमारे दिखाई दे रहे हैं? 2। तो 2 कार्बोक्सिलिक समूह जो आपको दिखाई दे रहा है ये किस कैटेगरी में आएगा? हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कंडीशन में आएगा। तो हम बड़े आराम से COOH की संख्या के आधार पर बता सकते हैं कि उस एसिड को कहां पर रखा जाएगा। तो 2 COOH समूह अगर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब किसमें रखा जाएगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में रखा जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा बेटा? बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, और जो बेंजीन रिंग होगा, वलय होगा, उसमें COOH की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। तो यहां पर हम लगा रहे हैं, अगर 2 COOH समूह एक दूसरे के नजदीक वाले कार्बन से जुड़े होंगे तो ऐसे एसिड को हम लोग बेटा कहते हैं थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। इसका नाम है क्या है? थैलिक एसिड। मैंने क्या बताया कि अगर 2 COOH समूह एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन से, यानी इसका निकटवर्ती कार्बन बेटा ये होगा और इसका निकटवर्ती कार्बन बेटा क्या होगा? ये होगा। अगर 2 COOH लगातार 2 निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होंगे तो ऐसे एसिड को अगर बेंजीन वलय से बात करेंगे तो उसका नाम होगा थैलिक एसिड होगा। ठीक, उसी प्रकार से COOH, एक कार्बन को मैंने छोड़ दिया है लेकिन COOH संख्या कितनी है? 2 दिखाई दे रही है। इसका नाम है आइसो, क्या नाम है? आइसो थैलिक एसिड। क्या नाम है इसका? आइसोथैलिक एसिड। और सबसे थर्ड और सबसे लास्ट जो हमारा एग्जांपल है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर हमारे COOH दोनों पैरा पैरा पोजीशन पे दिखाई दें, इसको बेटा हम लोग कहते हैं टरथैलिक एसिड। क्या कहते हैं? टरथैलिक एसिड। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के वीडियो में बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, आदि चीज़ों के बारे में जो है स्टडी किया। तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।